सभी सुधीजनों को। आज हम बात करते हैं मंदिरों की, क्योंकि आजकल हमारे देश में भी मंदिरों को लेके सजगता आई है या जागरूकता आई है या कुछ राजनीतिक लोग उस पर विवाद खड़े कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं मंदिरों के बारे में। प्राचीन काल में जो मंदिर हैं वो खगोलीय स्थान को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। अब पहला मंदिर कितना पुराना क्या है, कुछ लोग तो कहते हैं, जैसे आप बताइए, जब भगवान राम ने आज से करीब 7,000 वर्ष पूर्व रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित किया था, और जिस तरह से वो गौरी की पूजा भी करते थे, तो इससे ये लगता है कि रामायण काल में भी मंदिर होते होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी स्थापना करीब 10,000 वर्ष पूर्व हुई थी। इसका उद्देश्य ये होता था, जो वैदिक ऋषि जंगल में अपने आश्रम में ध्यान, प्रार्थना और यज्ञ करते थे। हालांकि उसमें लोक जीवन में उतना मंदिर उनका महत्व नहीं था, जो आम जिंदगी चलती रहती थी उनको मंदिर से कोई लेना देना नहीं था। ये काम ऋषि मुनि वगैरह सिर्फ अपने ध्यान, प्रार्थना आदि यज्ञ करने के लिए मंदिरों का निर्माण किया करते थे। यहाँ पर मंदिर का जो संधि विच्छेद हुआ है मन से दूर, ऐसा कहते हैं। अर्थात हमारा जो मन है ना, सबसे बड़ी बेचैनी कहाँ पर होती है? मन में ही होती है। अगर आपने एकांतरित नहीं किया, मन को आपने अपना दूर नहीं किया, तो आप ध्यान नहीं लगा सकते। इसलिए इसको मंदिर कहा गया है। तो जो मंदिर बनाने का जो कहा जाता है कि ये ईसा से करीब 200 से 300 वर्ष पूर्व जो एक मंदिर अभी भी है, जो कार्यरत मंदिर, पहला मंदिर उसका पहले का होगा, जो मंदिर अभी भी एक्टिव है, जहाँ पूजा पाठ होती है, वह स्थित है बिहार में। बिहार में एक जगह है कैमूर, वहाँ पर मुंडेश्वरी पहाड़ी पर 608 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है, मुंडेश्वरी मंदिर जिसे कहा जाता है। और वहाँ आज भी वहाँ पर पूजा पाठ बदस्तूर चलता रहता है। मंदिर अर्थात मन और दर की संधि से मन का द्वार, मन का द्वार जिसे कहते हैं, वो है मन का द्वार खोलने वाला, जिसका नाम हुआ मंदिर। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद, आज़ादी के बाद से जब गुप्त काल आया, सब आया, उसमें से मंदिरों का थोड़ा निर्माण अलग ढंग से होने लगा। मंदिरों को जो पहले काष्ठ कला से बनाया जाता था, लकड़ी के मंदिर बनाए जाते थे। और मंदिर जब भी बनाए जाते थे, जितने यो मुनि ऋषि वगैरह हैं, वो खगोलीय एक हिसाब किताब देखते थे। आप देखिए, आज जो अयोध्या के राम मंदिर की बात की जाती है ना, आपने देखा उसमें उसको बनाया किस तरह से किया गया, जो आपने भी सुना होगा कि उसमें ऐसा बनाया गया कि ठीक रामनवमी के दिन में सूरज की किरणें भगवान रामलला की जो मूर्ति वहां स्थापित है, उनके माथे पर तिलक बनाएगी, इस तरह से की गई। तो जितने मंदिर पुराने होते थे उसमें सूर्य का बड़ा महत्व होता था। अधिकतर जो मंदिर होते थे वो ईशान कोण पर खुलते थे, और कुछ मंदिर पूर्व दिशा की ओर भी कुछ मंदिर खुलते थे। कैलाशनाथ मंदिर एक जो है, उसको कहते हैं कि 5,000 साल से भी पुराना है। अब पुराने मंदिरों की जितनी भी आप नक्काशी वगैरह देखोगे, तो आप उनकी जो काष्ठ कला है या जो उनकी शिल्प है, उसको देख के सब लोग दंग हो जाएंगे। कितनी बड़ा स्थापत्य, कितना बड़ा उसकी रचना, इतनी भारी भारी भरकम पत्थरों से वो मंदिर बड़े बड़े पहाड़ों में तक बनाए गए हैं। और पता नहीं कैसे वो पत्थर उठाए होंगे, कैसे वो रखे होंगे, कैसे उनकी नक्काशी की गई होगी। और निश्चित उसके पीछे उद्देश्य ये नहीं होगा कि सिर्फ एक स्तंभ, एक संरचना खड़ी कर जाए। इसके पीछे निश्चित भी उससे नहीं होगा। इसके पीछे उद्देश्य यही होगा कि मंदिर में अगर हम बैठे तो हमको सुकून मिले, चैन मिले, तब वहाँ, हालांकि उसमें मंदिरों में घंटे घड़ियाल की भी जो चित्र वगैरह बनाई जाती हैं, उसके बारे में बात की जाती है। घंटे वगैरह भी पहले नहीं होते थे मंदिर में, लेकिन बाद में वहां पर घंटे इत्यादि भी
आए। जहाँ तक विश्व के सबसे पुराने मंदिर की बात करूँ, गेबेटेली टेपे दुनिया का सबसे पुराना मंदिर होने के लिए प्रसिद्ध है। इसको पुरातत्वविदों के अनुसार इसको 11,600 साल पहले इसको बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ पर है मूर्ति पूजा कब से चली आ रही है। मूल मूर्ति पूजा की प्रथा वैदिक काल से चली आ रही है, जब प्राचीन ऋषियों मुनियों ने उनके देवताओं के प्रतीक और चित्र बनाए, क्योंकि देखा तो किस नहीं था, बनाए, इनका जो चित्र वगैरह जो भी डिजाइन किया वो ऋषियों का बनाया हुआ है। तो जिनकी पूजा करते थे उनको धन्यवाद देना चाहते थे। इनमें प्रकृति की शक्ति के आधारित देवता थे, जैसे वरुण देवता वायु के देवता हैं, इंद्र देवता जिनको बारिश का देवता माना जाता है, सूर्य देवता उनकी पूजा आज भी जल वगैरह आप लोग बहुत चढ़ाते होंगे, और पवन देव। तो सृष्टि की पूजा का विधान था, उसमें उनको प्रतीक के रूप में फिर ऋषि मुनियों ने उनको स्थापित किया। तो मंदिरों को बनाने के पीछे मोटिव था कि आदमी अपने मन से दूर जाए, अपने मन में सुकून पाए, इसलिए मूर्ति पूजा की जाती थी। किसी ने एक बार विवेकानंद से पूछा, या आप क्या मूर्ति पूजा का समर्थन कहते हैं? तब विवेकानंद जी ने भी कहा था, असल में मूर्ति पूजा का अर्थ आप गलत लगा लें। मूर्ति पूजा हमारे क्या होती है, हमारे जो ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। तो मूर्ति क्या होती है, जब मूर्ति पे हम नज़र टिकाते हैं तो हमारे ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन करने का काम करती है। अब अपना ध्यान हम एक जगह लगाते हैं, मूर्ति की वजह से हमारा ध्यान अच्छा लगता है। असल में मूर्ति स्थापित करने के पीछे मकसद था, जब शुरू में ऋषि मुनियों ने मूर्ति स्थापित की तो उनको लगा मूर्ति स्थापित करने का, जब उस पर ध्यान लगाया उनको लगा इससे ध्यान अच्छा लग रहा है। और मूर्तियों का भी जो अनुपात वगैरह बिल्कुल तय किया जाता था। नाखून की लंबाई, हाथ पैर, वो सब कुछ कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये इस हिसाब से होती थी। और जो मंदिर है उसमें जो श्रीमद् भागवत पुराण में तो 8 प्रकार की सामग्री की सूची दी गई है, जिसमें पवित्र चित्र बनाए जा सकते हैं। शैली मतलब पत्थर, लौ धातु, दारूमयी मतलब लकड़ी, लेप मिट्टी का या चंदन का लेपन, संकाटी रेत, स्याही, लेख मतलब स्याही, तो इनके लिए मंदिर में क्या होता है, इनमें प्राण प्रतिष्ठा भी की जाती है मूर्तियों। लेकिन आज मुझे लग रहा है जो मंदिरों का तब का उद्देश्य था वो पूरी तरह से अलग हो गया। आज तो मंदिर में आप देखिए घंटे घड़ियाल बनाए जाते हैं। मंदिरों के पीछे मोटिव क्या था, ऋषि मुनि ने क्यों बनाए मंदिर, इसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। मंदिर को आज हमने एक प्रतिष्ठा का हम सवाल बना के चल रहे हैं, लेकिन जो ऋषि मुनि जहाँ पर उससे कहाँ से उनका ज्ञान, इतने वेद रच दिए, इतने उपनिषद रच दिए, कितने कई ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया, रचना की, तो वो मंदिरों की जैसी, क्योंकि वहाँ पर उनको एकांत मिलता था, वहाँ पर उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। मंदिर एक प्रतीक ये भी था कि भैया वहाँ पर कोई साधक बैठा हुआ है, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, वो जाके अपना ध्यान लगा रहा है, चाहे मूर्ति पे ध्यान लगा के बैठा है, चाहे किसी तरह से है। तो मंदिर इसलिए बनाए गए थे। लेकिन आज के इसमें मंदिर देखो इतनी भीड़ जाती है, मंदिर में भी वहाँ पर वीआईपी कल्चर हो गया है। आम आदमी के दर्शन के लिए अलग है, वीआईपी के दर्शन करने के लिए अलग है। और मंदिरों को धीरे धीरे स्नेह हो सकता है जो राजाओं ने इसको, या जो उसमें कि वहाँ पर जो पूजा वगैरह करते होंगे, जो भी पंडित रहेंगे, उन्होंने उसको अपनी पीढ़ी के लिए एक कमाई का स्रोत बना लिया। उनको लगा कि मंदिर एक अच्छे कमाई के स्रोत हो सकते हैं। लोगों के अंदर थोड़ा भय भी पैदा किया होगा, लोगों को कहा होगा यहाँ इनकी प्रति होगी, वायु की, इंद्र की, इनकी पूजा करोगे तो आपको सुकून मिलेगा, आपको जो प्राकृतिक प्रकोप है इससे आपको आराम मिलेगा। इसके पीछे मकसद ये हो सकता है। लेकिन हम लोग इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी मनन करते हैं। हम उन्हीं जो अंधे ढंग से चलते हैं, अपने धन का पालन करते हैं, इस दुनिया में जो अंधानुकरण करके चलते हैं कि भैया ऊपर वाले ने लिखा है उसी का पालन करना है, अपनी बुद्धि और अपने तर्क के सारे हम लोग काम नहीं करते हैं, जो कि बड़ी दुख की बात है। मनुष्य एक तर्कशील प्राणी है, वो इतनी बढ़िया टेक्निक विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, लेकिन हम अभी भी पुरानी तरीकों में अटके हुए हैं। तो जो भी है उस ज्ञान को हमें पढ़ें। हमारे उपनिषदों वेदों में इनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है।
तो आप उसको पढ़िए, इससे आपको पता लगेगा कि कब और कहाँ कैसे मंदिर स्थापित किए गए, क्या इनका मकसद था। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।